नमस्कार और स्वागत है आपका बीबीसी राजस्थान के खास कार्यक्रम खबर का पंचनामा में, जहां हम उठाते हैं उन खबरों पर सवाल जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है। आपके साथ मैं हूं सुभाष मेहता और आज हम बात करेंगे बांसवाड़ा नगर परिषद के एक ऐसे परिणाम की जिसने गणेश चतुर्थी से ठीक एक दिन पहले मूर्तिकारों और आम भक्तों को मुश्किल में डाल दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नगर परिषद की ओर से मंगलवार देर शाम को प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों को लेकर जारी किए गए एक फरमान और दिशा निर्देशों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबर का पंचनामा। नगर परिषद बांसवाड़ा ने मंगलवार देर रात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हवाले से एक आदेश जारी किया। इस आदेश के मुताबिक गणेश और दुर्गा की प्रतिमा बनाने वाले कारीगरों को अब बिना लाइसेंस के मूर्ति बनाने की इजाजत नहीं होगी। इतना ही नहीं, उन्हें सिर्फ प्राकृतिक मिट्टी का इस्तेमाल करना ही होगा, जबकि पीओपी और पक्की हुई मिट्टी के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जिला प्रशासन और नगर परिषद के नाक के नीचे पिछले 2 महीने से हजारों पीओपी की मूर्तियां बनाने का काम चल रहा था, तब इससे रोका क्यों नहीं गया? और जब अधिकांश प्रतिमाएं गणेश पंडालों में स्थापित हो चुकी हैं, तब अचानक इस तरह का प्रतिबंध लगाने का क्या औचित्य है? प्रशासन की यह कार्रवाई दिखाती है कि ज़मीनी हकीकत से वह कितने दूर हैं। आदेश में यह भी कहा गया कि बड़े पैमाने पर मूर्ति बनाने वालों को एक शुल्क जमा कराना होगा। यदि कोई पंजीकृत मूर्तिकार नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा, जमा राशि भी जब्त होगी और उसे कम से कम 2 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया जाएगा। एक तरफ प्रशासन पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वह इन कारीगरों को एक बेतुकी समस्या में डाल रहा है। यह आदेश उन मूर्तिकारों के खिलाफ एक सख्त कदम है जो अपनी कला से सालों से त्योहारों को जीवंत बनाए हुए हैं। आदेश में कहा गया है कि पीओपी में रसायन होते हैं और रंग में हानिकारक तत्व जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। यह सच है कि पर्यावरण की रक्षा जरूरी है, लेकिन क्या इसका बोझ सिर्फ गरीब मूर्तिकारों और आम जनता पर ही डाला जाना चाहिए? क्या प्रशासन ने कभी औद्योगिक कचरे और बड़े पैमाने पर हो रहे प्रदूषण को रोकने के लिए ऐसे सख्त कदम उठाए हैं? यह आदेश केवल कागजी कार्रवाई बनकर रह गया है, जो न तो पर्यावरण का भला कर सकता है और न ही लोगों की भावना का सम्मान। ऐसा लगता है कि यह आदेश पर्यावरण संरक्षण के नाम पर उत्पीड़न से ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रशासन को मूर्तिकारों और जनता से संवाद स्थापित करके एक ऐसा समाधान निकालना चाहिए जो आस्था और पर्यावरण दोनों का सम्मान कर सके। तो इसी के साथ खबर का पंचनामा में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में एक नई खबर पर पंचनामा के साथ में। तब तक प्रदेश की सभी प्रमुख खबरों को देखने के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।